अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो नॉइज़ पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर है। नॉइज़ पोल्यूशन एक ऐसा मसला है जो हमारे माहौल में पैदा होने वाली गैर ज़रूरी और शिद्दत के साथ जो आवाज़ें हैं उनसे मुतल्लिक़ है। ये आवाज़ें अमूमन फैक्ट्रियों, सनती मशीनों, ट्रैफ़िक और दीगर शोर मचाने वाली सरगर्मियों से पैदा होती हैं। अगर कोई भी इंसान तवील अरसे तक शोर का सामना करता है तो उसकी सेहत पर ये मनफी असर डाल सकता है, जिससे सुनने की सलाहियत कम हो सकती है, ज़हनी तनाव हो सकता है या नींद में ख़राबी हो सकती है। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के असूल इन ख़तरात से बचाव के लिए अहम हैं, जो नॉइज़ पोल्यूशन को कम करते हैं या जो जो वजह है जिस वजह से नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है उस वजह को कम करते हैं। इसमें वर्कर्स को मुनासिब हिफाजती आलात फ़राहम करना, शोर को कम करने के लिए तकनीकी तदाबीर इख्तियार करना और वर्कर्स को उनके माहौल की हिफाजत के बारे में आगाह करना शामिल है। अंडरस्टैंडिंग नॉइज़ पोल्यूशन इन इंडस्ट्रीज़। सनतों में शोर जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसको समझना। नॉइज़ पोल्यूशन इन इंडस्ट्रीज़ रेफर टू एक्सेसिव और हार्मफुल लेवल ऑफ नॉइज़ produced by machinery, equipment and industrial processes that can negatively affect workers' health, safety and productivity. सनतों में शोर की आलूदगी से मुराद, नॉइज़ पोल्यूशन से मुराद मशीनरी, इक्विपमेंट और सनती अमल से पैदा होने वाले शोर की ज़रूरत से ज़्यादा नुकसानदेह सतह है, जो वर्कर्स की सेहत, हिफाजत और पैदावारी जो सलाहियत उसको मनफी तौर पर मुतासर कर सकती है। कॉमन सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल नॉइज़। सनती जो नॉइज़ है वो किस वजह से पैदा होता है। जो कॉमन सोर्सेज हैं उसमें हमारे पास हैवी मशीनरी है, जिसमें प्रेसेस, टरबाइंस, कंप्रेसर्स, कन्वेयर्स हैं, इंजन्स एंड जनरेटर्स हैं, कटिंग, ग्राइंडिंग एंड ड्रिलिंग ऑपरेशन। अगर आप कोई कटिंग या ग्राइंडिंग वगैरह कर रहे हैं या कोई ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी शोर पैदा होता है। एयर कंप्रेसर्स एंड न्यूमेटिक टूल, ये भी इंतहाई ज़्यादा नॉइज़ पैदा करते हैं। ब्लास्टिंग और क्रशिंग इन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स। अफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल नॉइज़। सनदी शोर के असरात क्या होते हैं। हाई नॉइस लेवल्स नॉट ओनली डैमेज हियरिंग बट आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ वर्कप्लेस एक्सीडेंट। ज़्यादा शोर का लेवल न सिर्फ समात, जो क़ुव्वत समात है, जो सुनने की हिस्स है, सलाहियत है, उसको नुकसान पहुँचाती है, बल्कि काम की जगह पर एक्सीडेंट्स के ख़तरे को भी बढ़ाता है। एक्सेसिव नॉइस कैन मास्क वार्निंग सिग्नल्स एंड इंटरफेयर विद कम्युनिकेशन बिटवीन वर्कर। ज़रूरत से ज़्यादा शोर इंतबाही सिग्नल यानी कि जो वार्निंग सिग्नल है उसको छुपा सकता है और वर्कर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसमें मुदाखलत कर सकता है। इट रिड्यूसेस अलर्टनेस, स्लो रिएक्शन टाइम एंड रेजेस द लाइक्लीहुड ऑफ इंजरीज। ये आपका जो एक चौकन्नापन है, अलर्टनेस है, उसको ख़त्म करता है। जो रिएक्शन टाइम है किसी भी चीज़ का उस वक्त को कम करता है और जो इंजरीज़ के इम्कानात हैं उनको बढ़ा देता है। क्रोनिक एक्सपोजर टू नॉइज़ कैन लीड टू हाइपरटेंशन, irritability and sleep disturbance, all of which negatively affect workers' productivity and overall safety performance. शोर की अगर आपकी क्रोनिक एक्सपोजर हुई है तो वो हाई ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ापन, नींद में खलल का बायस बन सकती है। ये तमाम चीज़ें आपके वर्कर्स की पैदावारी सलाहियत और जो एक ओवरऑल सेफ्टी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर मनफी असर डाल सकती हैं या उसको मुतासर करती हैं। इसके अलावा जो हैज़र्ड्स हैं उसमें हियरिंग लॉस है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन काज नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। तवील मुद्दती अगर एक्सपोजर हो रहा है तो शोर की वजह से क़ुव्वत समात को नुकसान पहुँचता है या ये उसका सबब बनती है। स्ट्रेस एंड फैटीग, कंटिन्यूस नॉइज़ इंक्रीज एंजाइटी, रिड्यूस कंसंट्रेशन एंड काज मेंटल फैटीग। ज़्यादा देर तक अगर आप शोर वाले एरिया में काम कर रहे हैं या वहाँ पे मौजूद हैं, एक्सपोजर हो रहा है, तो मुसलसल जो शोर है वो बेचैनी को बढ़ाता है। इसके अलावा जो कंसंट्रेशन है आपका, जो किसी काम करने की जो अटेंशन है उसको कम करता है, ज़हनी थकावट का सबब बनता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, वर्कर स्ट्रगल टू हियर अलार्म, इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग। जो कम्युनिकेशन है, मवासलाती मसाइल पैदा होते हैं। वर्कर्स अलार्म नहीं सुन सकते, कोई अगर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उसको नहीं फॉलो कर सकते, ना समझ सकते हैं, या जो कोई इसके अलावा वार्निंग दे रहा है इंतबाहात सुनने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, डिस्कम्फर्ट एंड डिस्ट्रैक्शन, लोअर वर्क एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है जिसकी वजह से, शोर की वजह से वर्कर्स जो है प्रॉपरली अपने काम पे अटेंशन नहीं दे सकते, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी जो है डिस्कम्फर्ट पैदा होता है और वो अपने काम को जिस लेवल पे करना होता है उस तरह नहीं कर सकते। एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज, मिस्ड वार्निंग साउंड्स कैन लीड टू वर्कप्लेस एक्सीडेंट। ज़्यादा शोर की वजह से अगर
जो वार्निंग साउंड हैं वो वर्कर्स नहीं सुनेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंट्रोल मेजर्स की अगर हम बात करें, नॉइस कंट्रोल एंड सेफ्टी मेजर्स, तो उसमें इंजीनियरिंग कंट्रोल हमारे पास सबसे पहले आते हैं। इंस्टॉल साउंड बैरियर, वाइब्रेशन आइसोलेटर एंड मफलर। इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा के हम साउंड को कम कर सकते हैं, जिसमें साउंड बैरियर्स हैं, वाइब्रेशन आइसोलेटर्स हैं, मफलर्स वगैरह। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स की अगर हम बात करें, लिमिट एक्सपोजर टाइम एंड रोटेट वर्कर्स। अपने वर्कर्स की निगरानी करें, वक्तन फ़वक्तन जो है वर्कर्स को 2 टीम्स बना लें और जो है रोटेट करते रहें। रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है। कंडक्ट प्रेडिक्ट नॉइस लेवल सर्वेज इन डीबीज। जो नॉइस लेवल है जिसको हम डीबी में मेजर करते हैं, उसको आपने रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहना है। पीपीई का इस्तेमाल करना है। यूज़ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसमें एयर प्लग है, एयर मफ्स हैं। मेंटेनेंस, कीप मशीन्स वेल लुब्रिकेटेड एंड सर्विस्ड टू रिड्यूस नॉइस। आपकी जो मशीन्स हैं जो शोर पैदा करती हैं उनको आपने वेल मेंटेन रखना है, लुब्रिकेटेड रखना है ताकि वो शोर पैदा ना करें। समरी, नॉइस पोल्यूशन इन इंडस्ट्रीज इज़ बोथ अ हेल्थ हैज़र्ड एंड सेफ्टी रिस्क। सनअतों में शोर, नॉइस पोल्यूशन सेहत के लिए और सेफ्टी के लिए, दोनों के लिए ख़तरा है। कंट्रोलिंग इट थ्रू इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स हेल्प्स टू इंश्योर अ सेफर, हेल्दियर एंड मोर प्रोडक्टिव वर्क प्लेस। इंजीनियरिंग, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव और पीपीईज प्रोवाइड करके या इसके ज़रिए इसे कंट्रोल किया जा सकता है। एक महफूज और सेहतमंद और ज़्यादा फ़ाल काम की जगह को यकीनी बनाने में ये चीज़ें मददगार साबित हो सकती हैं।